For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में। देखिए, ह्यूमन आई को फाइनेस्ट क्वालिटी का फोटोग्राफिक कैमरा बोला जाता है। अब हमें ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं ह्यूमन आई से रिलेटेड जो क्लियर होनी चाहिए, तो पहले उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, ह्यूमन आई की लोकेशन। हालांकि ये क्वेश्चन आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि भाई सबको मालूम है कहाँ पर लोकेटेड होती हैं, लेकिन हमारे स्कल में जो कैविटी होती है, जहाँ पर आइज़ लोकेटेड होती हैं, जिस कैविटी में आइज़ लोकेटेड होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्बिट। चलिए पॉइंट्स लिखकर चलते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, ऑर्बिट इज अ प्लेस of skull where eyes remain located. Clear? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, ह्यूमन आई का जो डायमीटर होता है वो फिक्स है। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। diameter of human eye is 2.5 centimeter. Next, number third point, ह्यूमन आई पेयर में होती हैं। दो आंखें होती हैं ह्यूमन के पास। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दो आंखों के क्या कुछ फायदे हैं? बिल्कुल, दो आंखों के दो फायदे होते हैं। अब वो दो फायदे क्या हैं? फर्स्ट, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एंड सेकंड, सेंस ऑफ डेप्थ। देखिए, इस चीज को मैं आपको डायग्रामेटिक समझाता हूं, काफी क्लियर हो जाएगा आपको। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, जिसके लिए एंगल दिया जाता है 180 डिग्री। कितना एंगल होता है? दो आंखों के जरिए कितना एरिया कवर होता है? एंगल के हिसाब से अगर आप नोटिस करते हैं तो 180 डिग्री। लेकिन कैसे? ध्यान से देखिएगा, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन डाली है, ये पॉइंट फर्स्ट आई के लिए, सेकंड पॉइंट सेकंड आई के लिए। जो फर्स्ट पॉइंट है, यहां पर एंगल कुछ इस तरीके से बनता है और ये सेकंड आई कुछ इस तरीके से एंगल दिखाएंगे आप। अब ये कितनी डिग्री का बन रहा है? यहां पर 150 डिग्री। क्लियर? तो एक आंख से कितना डिग्री का एंगल बनता है? ये थोड़ा वेरिएशन मिल सकता है आपको। एवरेज में कितना बोलते हैं? 150 डिग्री। इसका रीजन अभी बताता हूं आपको कि कम या ज्यादा होने का। ज्यादा तो नहीं होता है पर कम हो सकता है। वो रीजन क्या है? सोच सकते हैं आप रीजन क्या हो सकता है? और इसका आंसर है नोज। अगर किसी व्यक्ति की नोज में थोड़ा उठाव है आइज के बीच में, तो वो एंगल को चेंजेस कर देता है, एंगल में बदलाव ला देता है। लेकिन आप मानकर चलिए, अगर नोज का जो दोनों आंखों के बीच वाला हिस्सा है वो अगर काफ़ी दबा हुआ है तो एंगल में चेंज होगा ना। ठीक है, आप समझ भी गए होंगे। आपने शायद कोई व्यक्ति ऐसा देखा भी होगा जिसमें काफ़ी उभार है, तो जिसकी वजह से एंगल में थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। लेकिन एवरेज में जो कहा जाता है, सिंगल आई के बेस पर 150 डिग्री का एंगल बनता है। सेम इसी तरीके से सेकंड आई के जरिए भी 150 डिग्री का एंगल बनेगा। और दोनों को मिलाने के बाद मैथ्स का यूज नहीं करना है आपको ज़्यादा कि भाई 150 प्लस 150 कितना हुआ? 300। पर नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, 300 तो होता है, लेकिन दोनों आंखों के बेस पे जो एंगल जनरेट होता है वो कितना है? 180 डिग्री। क्लियर? इस तरीके से।
तो ये जो बीच में स्ट्रक्चर आ रही है ना, ये नोज वाला एरिया होता है। मैं यहां पर एन लिख देता हूं, उससे थोड़ा ध्यान रहेगा आपको। तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ज्यादा से ज्यादा एरिया हम कवर कर पाते हैं किसके जरिए? दो आंखों के जरिए। लेकिन सेकंड क्या फंक्शन है? क्योंकि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, दो आंखों के दो फायदे होते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या होता है? सेंस ऑफ डेप्थ। सेंस ऑफ डेप्थ, इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिएगा 3D। देखिए, सिंगल आई के जरिए 2D इमेज बनती है रेटिना पर। इसी तरीके से दूसरी आंख में भी 2D इमेज बनेगी, तो सिंगल आई के जरिए 2D इमेज बनती है। लेकिन जब ब्रेन में ये सिग्नलिंग जाती है तो वहां पर 1D पार्ट ओवरलैपिंग में चला जाता है। तो 2D और 2D इमेज के मिलने पर 4D इमेज मत सोचिए आप, क्या बनता है? आंसर क्या निकल कर आता है? 3D इमेज। क्लियर? हमारे जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, किसी भी चीज को देख रहे हैं, तो उसके जरिए 2D इमेज बनती है हमेशा रेटिना पर। लेकिन उस इमेज के बनने से जो सिग्नलिंग जनरेट होती है, और वो सिग्नल्स कैसे कहां जाते हैं? ब्रेन तक जाते हैं वाया ऑप्टिक नर्व। इसके जरिए? ऑप्टिक नर्व के जरिए। क्लियर? इसी तरीके से सेकेंड आई में भी होता है, और ब्रेन के अंदर इस चीज को ओवरलैप करके देखा जाता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, सेकेंड, सेंस ऑफ डेप्थ, 3D इमेज। क्लियर हुआ? तो ये दो आंखों के दो फायदे होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम व्यक्ति को कंफ्यूजन रहता है अगर हम फ्रंट व्यू डायग्राम देख रहे हैं ह्यूमन आई का, कि भाई लेंस कहां पर, कौन सा हिस्सा है जिसको हम लेंस बोल रहे हैं, कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर हम आइरिस नाम डाल सकते हैं। तो आइरिस कहां है, प्यूपिल कहां है, और लेंस कहां है। ठीक है? तो ये जो चीजें हैं ये हमें फ्रंट व्यू में देखना होता है कि भाई कहां पर प्लेस है। ठीक है? तो अब हम एक फ्रंट व्यू डायग्राम बनाने वाले हैं जिसके जरिए हमें ये सारी चीजें, ये सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। तो चलिए एक बार एक डायग्राम देखते हैं, जरा इसको यहां पर बनाते हैं। फ्रंट व्यू डायग्राम जब आप देखेंगे ह्यूमन आई का, तो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है ना। ध्यान से देखिएगा डायग्राम, मैंने इसमें दूसरे कलर के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि थोड़ा क्लियरिटी आ सके। देखिए फ्रंट व्यू डायग्राम है, जो ये वाला पार्ट है, जो ऊपर ऐसे एक छोटा सा ट्री जैसी स्ट्रक्चर बनाई गई है, ये तो ऑब्जर्व नहीं होता है, हमें सिर्फ इतना पार्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है ना? अब आपको ध्यान से देखना है, यहां पर एक बड़ा सर्कल बना हुआ है और एक छोटा सर्कल बन रहा है। क्लियर? एक बड़ा सर्कल बन रहा है और एक छोटे वाला सर्कल है। कभी भी जो बाहर वाला सर्कल है इसका डायमीटर चेंज नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल लाइन, ध्यान से समझिएगा, कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन इस बड़े सर्कल के अंदर जो छोटे वाला सर्कल बन रहा है, ये कभी तो बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। क्लियर? तो अगर आप आउटर मोस्ट जो सर्कल दिखाया जा रहा है और जो इनर मोस्ट सर्कल दिखाया जा रहा है, तो बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का अगर आप एरिया रिड्यूस कर देते हैं तो कौन सा पार्ट बचता है? जहां पर मैंने ऐसे ये स्टिक बनाई है रेड कलर से। ठीक है? और इसी एरिया को क्या बोलते हैं? आइरिस। क्या बोलते हैं इसको? आइरिस। ठीक है? और जो ये आपका अंदर वाला सर्कल है, ठीक है, जो अंदर वाला सर्कल है, इसके अंदर जो एरिया ट्रैप हो रहा है उस एरिया को क्या बोलते हैं? प्यूपिल। क्या बोलते हैं उसको? प्यूपिल। इसको जनरल भाषा में वो बोला जाता है पुतली। ठीक है? सही है ना? तो प्यूपिल इज एन एरिया थ्रू विच द नंबर ऑफ लाइट रेज पासेस।
प्यूपिल एक वो एरिया होता है जिससे कि लाइट रेज गुजरती हैं। तो प्यूपिल कोई पार्ट नहीं है, आइरिस के जरिए कंट्रोल होने वाला एक एरिया है, एक खाली जगह है। क्लियर? तो यहां से हमें, जब मान लीजिए आप किसी डार्क जोन में बैठे हुए हैं, कोई ऐसा एरिया है जहां पर लाइट रेज काफी कम है, लाइट इंटेंसिटी काफी डाउन है, कम रोशनी है, तो ऐसे में क्या होता है, ब्रेन सिग्नल देता है और आइरिस को थोड़ा पीछे हटा देता है। मैंने आपको बताया था ना, बाहर वाला सर्कल फिक्स है, तो अंदर वाला जो सर्कल है वो आपको ऐसे डायमीटर के अकॉर्डिंग बड़ा होता लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से आप क्या बोलेंगे कि आइरिस छोटे छोटे हो गए, ऐसा बोलेंगे ना। या दूसरी तरफ से आप क्या बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में, कि प्यूपिल का एरिया बढ़ गया है। ठीक है, तो जो हमें अंदर की साइड जो चीजें दिखाई पड़ती हैं वो क्या है, हमारा लेंस होता है। क्या बोलते हैं उसको, आई लेंस। यहां पर हम ऐसे लिख नहीं सकते हैं इसको आई लेंस, फिर तो ऐसा लगेगा कि इसी खाली जगह को हमने प्यूपिल बोल दिया और इसी जगह को हम क्या बोल रहे हैं, आई लेंस बोल रहे हैं। लेकिन आप बात को समझिएगा, क्योंकि प्यूपिल क्या है, एक खाली जगह है जो अंडर कंट्रोल है, किसके, आइरिस के। ठीक है ना, तो समझ के चलिए आप, जैसे मैंने ऐसे हाथ से एक ऐसे सर्कल सा बनाने की कोशिश की है, तो ये जो खाली जगह है इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्यूपिल बोल रहे हैं। क्लियर? और ये जो मेरे ऐसे हाथों के जरिए स्ट्रक्चर बनी है, ये हाथ क्या है, आइरिस है। अब आपको इस होल में से बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, पीछे व्हाइट बोर्ड जो लगा हुआ है, तो ये क्या इस खाली जगह को आप व्हाइट बोर्ड बोल देंगे, नहीं ना, पर इस खाली जगह में से आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई पड़ रहा है। तो इसी तरह की सिचुएशन होती है जिसके जरिए हम लेंस को देख पाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये जो ऊपर ये ट्री सा बनाया गया है, ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको, लैक्राइमल ग्लैंड। ये जो लैक्राइमल ग्लैंड है, इनका क्या काम होता है? देखिए, जो लैक्राइमल ग्लैंड होते हैं, इनको कहा जाता है कि ये टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो टीयर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये क्या फंक्शन करते हैं, टीयर्स ग्लैंड के जरिए, टीयर्स ग्लैंड मींस लैक्राइमल ग्लैंड, तो लैक्राइमल ग्लैंड के जरिए जो टीयर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस टीयर के अंदर क्या पाया जाता है, एक खास सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक खास एंजाइम, लाइसोजाइम। कंफ्यूज नहीं होना, लाइसोसोम अलग चीज है। क्या मिलता है हमें यहां पर, लाइसोजाइम। मैं लिख देता हूं इसके आसपास, चलिए यहां पर पॉइंट में लिख लेते हैं। लाइसोजाइम। ये जो लाइसोजाइम है, इसका क्या फंक्शन होता है? लाइसोजाइम बैक्टीरियल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने की क्षमता रखता है। क्या फंक्शन करता है ये? लाइसोजाइम एक वो एंजाइम है, एक वो सब्सटेंस होता है या वो केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे टीयर्स में पाया जाता है और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? कोई भी माइक्रोब्स जब हमारी आंखों में एंटर करने की कोशिश करता है तो ऐसे समय पर उसकी मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। मींस हमारी आंखों की प्रोटेक्शन के लिए ये ह्यूमन आई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लाइसोजाइम। क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ बेसिक से टर्म्स थी जो हमें मालूम होनी चाहिए। ये फ्रंट व्यू डायग्राम है। ये दो आंखों के दो फायदे बताए गए हैं आपको कि भाई दोनों आंखों के जरिए जो हम एंगल कवर कर पाते हैं वो क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। बाकी सेंस ऑफ डेप्थ, इन सभी के अलावा आप एक पॉइंट और याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर एंड मोनोक्यूलर। देखिए ये क्या नाम है, क्या मीनिंग है इसका। बाइनोक्यूलर का मतलब होता है एक ऐसा विजन, हालांकि बाइनोक्यूलर वाली लिस्ट में ह्यूमन एग्जाम्पल आता है, हम सब हैं इसमें। बाइनोक्यूलर विजन का मतलब होता है जब आप दोनों आंखों की मदद से किसी एक ऑब्जेक्ट पर एक ही समय पर फोकस कर पाते हैं। क्लियर? तो बाइनोक्यूलर विजन का क्या मतलब होता है, जब आप दो आंखों की मदद से एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर फोकस कर पाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, बाइनोक्यूलर विजन, ह्यूमन। अब मोनोक्यूलर विजन क्या होता है, जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट पर एक आंख के जरिए फोकस कर पा रहे हैं, सिंगल आई के जरिए एक ऑब्जेक्ट पर एक समय पर फोकस कर पा रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं,
मोनोक्यूलर विजन। क्लियर? तो बाइनोक्यूलर और मोनोक्यूलर विजन में डिफरेंस क्या है आप याद रखिएगा, इसमें आप एग्जांपल रैबिट डाल सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमें मालूम होनी चाहिए ह्यूमन आई के डिटेल्ड स्ट्रक्चर को समझने से पहले। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम साइड व्यू डायग्राम। ह्यूमन आई का साइड व्यू डायग्राम कि किस तरीके से बनाया जा सकता है उसको, है ना, और उसमें क्या लेबलिंग हो सकती है और क्या उन सभी के पार्ट्स के फंक्शन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई का साइड व्यू डायग्राम। देखिए साइड व्यू डायग्राम से पहले हम थोड़ा सा ह्यूमन आई की जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा डिटेल व्यू में किस तरह से बोलना चाहिए ये समझ लेते हैं, क्या पॉइंट्स बताने चाहिए। ह्यूमन आई एक होलो स्ट्रक्चर है जिसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। अगर आप ह्यूमन आई की वॉल को चेक करते हैं, ह्यूमन आई की जो वॉल होती है अगर आप उसको चेक करते हैं तो वहां पर 3 नाम देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, फाइब्रस कॉट। सेकेंड, वस्कुलर। थर्ड, नर्वस कॉट। फाइब्रस कॉट, फाइब्रस लेयर कह सकते हैं आप, वस्कुलर कॉट और नर्वस कॉट। ये आउटर, ये मिडिल और ये इनर। ठीक है? अब देखिए फाइब्रस कॉट में जो आपको नाम मालूम होने चाहिए वो क्या है, स्केलेरा। क्या नाम है? स्केलेरा। ठीक है? मेनली जो स्केलेरा होती है जब वो आगे की तरफ बैंड लेती है स्ट्रक्चर में, जब हम फ्रंट व्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वहां पर उसका एक दूसरा नाम आता है और वो क्या है, कॉर्निया। क्लियर? तो कॉर्निया और स्केलेरा ये फाइब्रस कॉट की लिस्ट में होती हैं, आउटर लेयर कहा जाता है इनको। लेकिन जब बात आती है मिडिल की तो मिडिल वाले में क्या क्या नाम आते हैं, कॉर्रॉइड। क्या नाम आता है, कॉर्रॉइड। अभी जो कॉर्रॉइड वाला पार्ट है ये सेकंड नंबर की लेयर होती है। अगर आप बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में तो सेकंड नंबर पे जो लेयर आती है उसको हम क्या बोलते हैं, वस्कुलर लेयर होती है, और जिसमें आपको क्या नाम याद रखना होगा, कॉर्रॉइड। कॉर्रॉइड वाली लेयर जब ह्यूमन आई में आगे की तरफ से बैंड लेती है तो वहां पर एक नाम आता है सिलियरी फाइबर, सिलियरी बॉडी कह देते हैं हम उसको। ठीक है? और आइरिस, आइरिस भी इसी के जरिए बनते हैं। लास्ट, नर्वस कॉट, इनर लेयर। यहां पर सिग्नलिंग का काम होता है, नर्व सप्लाई होती है, और इसमें किसका नाम आता है जो आपने काफी सुना हुआ है, रेटिना। क्लियर? क्या नाम आता है, रेटिना। अब देखिए हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। आप यहां पर एक ऐसे शेप दिखाएंगे, बीच में यहां पर एक ऐसे लेंस दिखाना होता है, कॉन्वेक्स लेंस। हमारी आंखों में कौन सा लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, आई लेंस भी बोल सकते हैं आप इसको। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाई जाती है इसकी। सेम ऐसे ही आप नीचे की तरफ बनाएंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। ऐसे बैंड दे दीजिएगा और लास्ट फाइनल बैंडिंग होगी इस तरीके से। क्लियर? देखिए
अच्छा ये रब हो गया है, चलिए इसको बना लेते हैं, कोई बात नहीं। आप ध्यान से देखिए, अभी तक सिर्फ 2 मेम्ब्रेन हमने तैयार की हैं, 2 ही लेयर ड्रॉ किए हैं। आउटर लेयर जो ब्लैक कलर से है, देखिए वो आगे की तरफ ऐसे बैंड ले रही है ना, तो लेयर तो वही चल रही है, लेकिन जब हम यहां पर उसको नाम डालेंगे तो क्या नाम आएगा? स्केलेरा। क्या नाम आएगा? स्केलेरा। लेकिन जब आगे की तरफ आप लेवल करेंगे इसको तो क्या नाम डालेंगे हम उसको? कॉर्निया, फ्रंट ट्रांसपेरेंट लेयर। नेक्स्ट जो मैंने यहां पर रेड कलर के मार्कर से बनाने की कोशिश की है, तो वो क्या हमारे पास? सेकंड वस्कुलर कॉट, मिडिल लेयर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कोरोइड के नाम से। जस्ट उसके नीचे एक तीसरी लेयर, ठीक है। तो याद रखिएगा, आउटर मोस्ट लेयर, इसको इसी पैटर्न में लिख देते हैं जिस तरीके से इसको बनाया गया है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान भी रहेगा। आउटर मोस्ट लेयर स्केलेरा, नेक्स्ट मिडिल लेयर कोरोइड, नेक्स्ट रेटिना। ये 3 लेयर होती हैं ह्यूमन आई की। ठीक है ना, तो ह्यूमन आई की 3 लेयर देखी जाती हैं, स्केलेरा, कोरोइड, स्केलेरा, कोरोइड और रेटिना। क्लियर? अब ये स्केलेरा जब आगे की तरफ पहुंचती है तो एक उभार ले लेती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। लेकिन कॉर्निया को लेवल करने से पहले हमें स्ट्रक्चर कंप्लीट करनी होगी। यहां पर आपको कुछ आईलिड और आईलैशेस, देखिए किस तरीके से बनाते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमने लैशेस दिखाए यहां पर, आईलैशेस, ये भी आईलैशेस हैं, और जहां से ये निकल रहे हैं वो क्या हमारे पास? आईलिड। ठीक है, अपर आईलिड, लोअर आईलिड। अब बाकी तो इसमें ठीक है, यहां पर मैंने एक पार्ट दिखा दिया है, इसी तरीके से आप यहां पर एक पार्ट दिखा दीजिएगा। इसे डॉट दिखा दीजिएगा कैनाल ऑफ सैलम के लिए। अब देखिए बाकी नाम लिखते हैं। विट्रस ह्यूमर, ठीक है, तो विट्रस ह्यूमर,
एक्वस ह्यूमर। देखिए एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर ये दो लिक्विड होते हैं। लेंस और रेटिना के बीच में जो खाली जगह है वहां पर विट्रस ह्यूमर होता है, और लेंस और कॉर्निया के जो बीच में खाली जगह होती है यहां पर एक्वस ह्यूमर होता है। ठीक है, यहां पर हम इसको चलिए यहां डालते हैं। अपर eyelid, टार्सल ग्लैंड, क्या बोलते हैं इसको, टार्सल ग्लैंड। आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल, iris, cornea and pupil. Eye lens. यहां पे ऐसे कैनाल ऑफ सेल्म। अभी जो लेंस के जस्ट सामने वाला एरिया होता है इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं इसको, येलो स्पॉट। येलो स्पॉट में एक फाइन एरिया मिलता है हमें, फोविया सेंट्रलिस। ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं इसको, ब्लाइंड स्पॉट। और ये यहां पर जैसे नर्व्स जाती हैं इनको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्लियर। तो देखिए ये हमारे पास जो फाइब्रस कॉर्ड था इसमें एक तो आपको स्केलेरा का जिक्र करना होता है, जो आगे आकर किस नाम से, कॉर्निया के नाम से। वस्कुलर कॉर्ड में कॉर्डोइड का जिक्र आता है, और आइरिस, सिलियरी मसल्स। क्लियर। जो नर्वस कॉर्ड है वहां पर रेटिना को आपको लेना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो ह्यूमन आई में वॉल होती है उसको 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है, फाइब्रस कॉर्ड, वस्कुलर कॉर्ड, नर्वस कॉर्ड। फाइब्रस कॉर्ड में जिक्र आता है कि स्क्लेरा एक आउटर मोस्ट कवर है जो आगे चलकर एक उभार ले लेता है, डॉम शेप स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ठीक है।
स्क्लेरा के जस्ट नीचे मिडिल सेक्शन में कोरोइड नाम आता है, जिसको यहाँ पर रेड कलर से दिखाया गया है। और ये जो कोरोइड है ये फ्रंट साइड में आकर कॉर्निया के जस्ट पीछे की तरफ एक नई शेप लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स, और एक दूसरा नाम आता है यहाँ पर आइरिस। सिलियरी मसल्स और आइरिस। सिलियरी मसल्स और आइरिस। क्लियर? जस्ट अंदर की तरफ इनर मोस्ट लाइनिंग, जिसको हम नर्वस कॉर्ड कह रहे थे, वो है रेटिना। रेटिना ह्यूमन आई की इनर मोस्ट लेयर होती है और इसकी स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पर दो तरह की सेल मिलती हैं। कौन कौन सी सेल मिलती हैं? रोड शेप एंड कोन शेप। क्लियर? रोड शेप और कोन शेप। चलिए, ये तो हमने स्ट्रक्चर को तैयार कर लिया है। अब हम हर एक पार्ट के फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि भाई कौन सा पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ह्यूमन आई में 3 लेयर होती हैं। नंबर फर्स्ट, बाहर से अंदर की तरफ अगर हम चेक करते हैं, आउटर मोस्ट स्क्लेरा, मिडिल कोरोइड, इनर मोस्ट रेटिना। स्क्लेरा फ्रंट साइड में आकर एक नाम के जानी जाती है और वो नाम क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया को क्या बोलते हैं, फ्रंट ट्रांसपेरेंट लेयर, जिसका फंक्शन क्या होता है, कमिंग लाइट रेज को बैंड करना। कॉन्वेक्स लेंस के जैसा ही काम करती है, वो इसकी शेप की वजह से होता है। डॉम शेप स्ट्रक्चर है ना, इसीलिए। तो याद रखिएगा, कॉर्निया का काम क्या होता है, फ्रंट ट्रांसपेरेंट लेयर है जो आने वाली लाइट रेज को झुका देती है और कोशिश करती है कि मैक्सिमम लाइट रेज हमारी आंखों तक पहुंच सके। नेक्स्ट, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। देखिए, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, ये दो अलग अलग लोकेशन पर लिक्विड है। विट्रस ह्यूमर क्या करता है, आई बॉल के इनर प्रेशर को मेंटेन रखता है, जबकि लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर जो क्या करता है, यहां पर एक फ्लूइडिटी बनाए रखेगा, सिंपल। बाकी रिफ्रैक्शन वगैरह तो यहां पर होना ही है क्योंकि लेंस का जिक्र आ रहा है। आई लेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, जिसका काम क्या होता है, लाइट रेज को कन्वर्स करना एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। और ह्यूमन आई के केस में ये हमेशा जो इमेज बनाता है रेटिना पर बनाता है, और बननी भी चाहिए। और कैसी बनती है, हमेशा रियल और इन्वर्टेड। याद रखिएगा, ह्यूमन आई के केस में जो नेचर होती है इमेज की, वो क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, आइरिस। ये आइरिस क्या काम करते हैं, देखिए, आइरिस प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आइरिस के बीच में जो खाली जगह है इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्यूपिल। अब प्यूपिल क्या है, एक वो एरिया है जिससे नंबर ऑफ लाइट रेज हमारे लेंस तक जाती हैं, आगे जाकर फोकस होती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, हमारे रेटिना पर। क्लियर? तो जिसकी वजह से हमारे पास जो इमेज बनती है रेटिना पर, हमेशा उल्टी इमेज बनती है। हम तो चीज़ों को सीधा देखते हैं, वो तो ब्रेन का काम है, लेकिन रेटिना पर जो इमेज बनती है हमेशा इन्वर्टेड बनती है। नेक्स्ट, आइरिस क्लियर हो गया। लैशेस, ये आई लैशेस या अपर आईलिड, अपर आईलिड, लोअर आईलिड, ये सपोर्ट करते हैं आई लैशेस को। आई लैशेस का काम क्या होता है, फिल्टर करने का काम होता है, डस्ट पार्टिकल को रोक देते हैं। एक तरह से हमारी आंखों के प्रोटेक्शन के लिए ये अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, आंखों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि डस्ट पार्टिकल वगैरह बाहर रुक सके और जो हमारे पास लाइट रेज हैं वो क्लियर फॉर्म में अंदर जाएं। प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया इन्होंने। तो अब टार्सल ग्लैंड, टार्सल ग्लैंड को मिबोमियन ग्लैंड भी कहा जाता है। ये टार्सल ग्लैंड क्या काम करते हैं, ये एक ऑयली सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे टीयर्स को होल्ड किए रखता है, एक लिक्विड को होल्ड रखता है हमारे, कहाँ पर, ये जो इनर पार्ट है इस लोकेशन पर, हमारे कॉर्निया वाली सरफेस पर। क्लियर? तो कॉर्निया के ऊपर एक ऑयली लेयर जो क्या काम करती है, क्या काम करती है, टीयर्स पर पकड़ बनाए रखती है, एक थोड़ा सा लिक्विड मीडियम मेंटेन रखती है और फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रही है। मेन चीज फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रही है। जो हमारे आईलिड हैं, अपर आईलिड और लोअर आईलिड और कॉर्निया, इनके बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको रिड्यूस करता है एक ऑयली सब्सटेंस जो किससे प्रोड्यूस होता है, टार्सल ग्लैंड से। बाकी जो यहां पर नाम लिखा गया है कैनाल ऑफ सैलम, इसके जरिए ये प्रोड्यूस होता है और अपनी पोजीशन को बनाए रखेगा। तो इस तरीके से हमने इधर वाले जो पार्ट्स हैं वो सब कवर कर लिए हैं, फंक्शन में पता चल गया है। लेकिन आई लेंस के जस्ट सामने, आई लेंस के जस्ट सामने एक एरिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट।
येलो स्पॉट पर एक फाइन पॉइंट हमें देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फोविया सेंट्रलिस। डिस्टिंक्ट विजन के लिए जाना जाता है ये। देखिए येलो स्पॉट तो हम उस एरिया को बोलकर चलते हैं जहां पर हमें क्लियर दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है कि रेटिना तो ये पूरी लेयर को बोल रहे हैं कि इमेज कहीं पर भी बन जाएगी, इमेज यहां बन जाएगी, यहां बन जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। इमेज अगर सामने बन रही है तभी हम क्लियर देख पाएंगे, और वो भी कौन से एरिया में, येलो स्पॉट वाले जोन में, जस्ट सामने। बाय चांस अगर इमेज बनती है ब्लाइंड स्पॉट पर, तो जैसे कि इसका नाम रखा गया है, हमें क्लियर नहीं दिख पाएगा, हमें बल्कि ऑब्जर्व ही नहीं हो पाएगा, हम चीजों को देख नहीं पाएंगे, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है, ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट, ऑप्टिक नर्व। ये जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है ना रेटिना, रेटिना में दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, रोड शेप्ड सेल, कोन शेप्ड सेल। इनका फंक्शन क्या होता है? देखिए जो रोड शेप्ड सेल होती हैं डिम लाइट में हमें चीजों को ऑब्जर्व करने में मदद करती हैं। क्लियर। कोन शेप्ड सेल का काम होता है कलर्स को डिफरेंशिएट करना। लाइट इंटेंसिटी में डे पीरियड में हम जो चीजों को देख पा रहे हैं उन सब चीजों में हमें जो कलर ऑब्जर्व होते हैं उन कलर्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट कराना, ये किसका काम है, कोन शेप्ड सेल का। रोड सेल का क्या काम होता है, रोड शेप्ड सेल का क्या फंक्शन है, डिम लाइट में हमें चीजों को ऑब्जर्व कराना कि भाई हाँ लगभग शायद ये चीज है, क्योंकि हम थोड़ा बहुत देख पाते हैं अगर लाइट रेज नहीं है। ठीक है ना। तो क्लियर हुआ आपको, ये हमने सभी पार्ट्स के फंक्शन सुने अभी। तो आज की वीडियो में हमारा टारगेट था कि ह्यूमन आई फ्रंट व्यू से देखते हैं तो वहाँ पर नाम क्या, लेंस कहाँ पर है, प्यूपिल कहाँ पर है, और हमारा लैक्राइमल ग्लैंड कहाँ होता है, ये सब चीज़ें। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, दो आंखों के दो फायदे क्या होते हैं, 150 डिग्री का एंगल क्या है और 180 डिग्री एंगल क्या है, कब कैसे बनता है ये, क्योंकि 150 और 150 तो 300 होता है, लेकिन हमने समझा उसको कि किस तरीके से 180 पर कवर होता है। क्लियर। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू और सेंस ऑफ डेप्थ, हमें 3D चीज़ें क्यों दिख पाती हैं इसको हमने समझा। नेक्स्ट फिर हमारे पास एक पॉइंट आया था बाइनोक्यूलर मोनोक्यूलर, ये विजन क्या है। क्लियर। उनके एग्जांपल्स हमने देखे। और लास्ट, ह्यूमन आई में जो 3 लेयर होती हैं उन 3 लेयर को किस नाम से जाना जाता है, एक्चुअल में फाइब्रस कॉर्ड, वस्कुलर कॉर्ड और नर्वस कॉर्ड। किस जोन में कौन सी लेयर आ रही है यह हमें ध्यान रखना होता है। फाइब्रस कॉर्ड आउटर है जिसमें स्क्लेरा और कॉर्निया का जिक्र करना होता है। एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों सेम ही होते हैं, ये स्क्लेरा और कॉर्निया। वस्कुलर मींस मिडल, तो वहां पर कोरोइड, आइरिस और सीलियरी मसल्स। आइरिस, कोरोइड और सीलियरी मसल्स ये एक ही चीज है, लेकिन क्या होता है ना कि लेयर अलग जगह पर अपनी स्ट्रक्चर को थोड़ा मॉडिफाई कर रही है और अलग नाम से जानी जा रही है। जिसमें से सीलियरी मसल्स का बड़ा यूनिक फंक्शन होता है, लेंस की विड्थ को कंट्रोल करती है। लेंस की विड्थ को मींस लेंस मोटा है, पतला है, इस चीज को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है कौन, सीलियरी मसल्स। ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने समझा कि भाई नर्वस कॉर्ड क्या है, रेटिना जो इनर मोस्ट लेयर है जहां पर रोड शेप्ड और कोन शेप्ड सेल पाई जाती हैं, उनका क्या फंक्शन होता है और किस तरह से सिग्नल फिर हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, और उसमें कौन हेल्प करता है, ऑप्टिक नर्व। तो आज की वीडियो का हमारा टारगेट पूरा हुआ। थैंक्स, आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे फ़ायदा क्या होने वाला है आपको कि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होती हैं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जल्द से जल्द अपने एक नए टॉपिक को कवर कर पाएंगे। तो देखते रहिए साइंस वर्ल्ड में आने वाली सभी वीडियोज़ को। धन्यवाद।